नाइन्थ का फर्स्ट चैप्टर द स्टोरी ऑफ पालमपुर पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें आप पहले पढ़ चुके हैं स्टोरी ऑफ पालमपुर कि वो कहाँ स्थित है, वहाँ कितने लोग निवास करते हैं, वो उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रांत है, वहाँ पर कितने प्राइमरी स्कूल्स हैं और कितने सरकारी स्कूल्स हैं, वहाँ की जनसंख्या कितने हैं, कितने अपर क्लास के लोग हैं, कितने छोटी क्लास के लोग हैं, ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। इसके साथ है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, यानी उत्पादन के जो संगठन के जो तत्व हैं उनके बारे में भी आप पढ़ चुके हैं। अभी आप पढ़ने जा रहे हैं फोर्थ रिक्वायरमेंट, यानी चौथा रिक्वायरमेंट है आपका क्या, प्रोडक्शन ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल क्या था, फॉर द प्रोडक्शन उत्पादन से संबंधित नॉलेज एंड द एंटरप्राइज इज नीडेड टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल एंड प्रोड्यूस an output either to use yourself or sell in the market. We shall study more about human capital in the next chapter. चौथा रिक्वायरमेंट होता है उत्पादन से संबंधित, चौथा होता है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, प्रोडक्शन, फॉर प्रोडक्शन उत्पादन से संबंधित उसकी नॉलेज रखना, ठीक है, उनको भूमि उपलब्ध कराना, मजदूर उपलब्ध कराना, यहाँ तक कि चलन में चलने वाली जो फिजिकल कैपिटल है जिसके द्वारा लेबरों को पेमेंट किया जाता है, माल खरीदा जाता है, ये फिजिकल कैपिटल कहलाती है। और प्रोड्यूस एन आउटपुट आइदर टू योरसेल्फ टू सेल इन द मार्केट, और जो उत्पादन हो जाता है उस उत्पादन यानी निर्मित माल को बाजार तक पहुँचाना, ये आपका प्रोड्यूस कहलाता है। वी शैल स्टडी मोर अबाउट ह्यूमन कैपिटल। अब ह्यूमन कैपिटल के बारे में विस्तार से हम नेक्स्ट चैप्टर यानी अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। इन द पिक्चर आइडेंटिटी दैट लैंड, लेबर एंड द फिक्स्ड कैपिटल यूज्ड इन प्रोडक्शन। दूसरा आपका एक दिया है, जैसे ये पिक्चर दिया हुआ है, जो आपका लैंड लेबर प्रोडक्शन से संबंधित होता है, जिसमें लिखा अ फैक्ट्री, जैसे एक फैक्ट्री लगाई आपने विथ सेवरल लेबर, जहाँ पे कुछ मजदूर हैं और उसके साथ ही कुछ बड़ी मशीनें का भी उपयोग किया गया है। एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज बाय द कंबाइनिंग लैंड लेबर। सभी उत्पादन, जो भी उत्पादन किसी संगठन द्वारा किए जाते हैं वे जुड़े होते हैं भूमि से। क्यों, क्योंकि भूमि नहीं होगी तो आप फैक्ट्री स्थापित कहाँ करोगे, और फैक्ट्री स्थापित होगी उसके बाद मजदूर की ज़रूरत होती है, और मजदूर के साथ ही फिजिकल कैपिटल यानी चलन में चलने वाली पूंजी की ज़रूरत होती है, और साथ में ह्यूमन कैपिटल जो मशीनरी है को चलाने के लिए मजदूर चाहिए, वे मशीनों को चलाने के लिए इंजीनियर्स चाहिए, इसके साथ अकाउंटेंट चाहिए, सभी फिजिकल कैपिटल के अंतर्गत, ह्यूमन कैपिटल के अंतर्गत आते हैं। विच आर नोन एज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो उत्पादन के मुख्य तत्व गिने जाते हैं। वी विल स्टडी मोर अबाउट द फर्स्ट थ्री फैक्टर। अब हम उन तीन फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर। पालमपुर के स्टोरी के द्वारा हम उन तीन फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे जो उत्पादन से संबंधित होता है। वी विल रिफर टू द फिजिकल कैपिटल एज द कैपिटल इन द कैपिटल एंड कन्वीनियंस। अभी आ गया फार्मिंग इन पालमपुर। पालमपुर में कृषि, सबसे पहले आता है लैंड इज फिक्स्ड। लैंड इज फिक्स्ड मीन्स होता है भूमि अचल है। द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर इज फार्मिंग, where 75% वर्किंग पीपल आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर लिवलीहुड। पालमपुर में जो मुख्य क्रियाएं हैं, मुख्य कार्य है कृषि, जहाँ पे 75% लोग जो हैं वो खेती पर आश्रित हैं और अपना जीवन निर्वाह करते हैं। सच पर्सन कुड बी फार्मर्स ऑन द फार्म लेबर, जिनमें से कुछ मजदूर जो हैं या तो खेतीहर किसान हैं अथवा कुछ ऐसे हैं जो खेतीहर मजदूर हैं। द लिविंग दीज पीपल इज क्लोजली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑन द फार्म। यह फार्म से रिलेटेड संबंधित एक दूसरे के उत्पादन से संबंधित लोग हैं। बट वी शुड कीप इन द माइंड दैट इज द बेसिक डिफिकल्ट इन रेजिंग फ्रॉम प्रोडक्शन लैंड एरिया दैट कम्स अंडर कल्टिवेशन इज practically fixed. There has been no expansion in a land area under cultivation since 1960 in Palampur. हमें एक चीज़ दिमाग में रखनी होगी क्या, कि जो कुछ उत्पादन से संबंधित कुछ कठिनाइयाँ जो लगातार बढ़ती जा रही हैं, बिकॉज क्योंकि लैंड एरिया दैट कम अंडर कल्टिवेशन प्रैक्टिकली फिक्स्ड, क्योंकि जोताई से संबंध है यानी खेती करने से संबंधित जो भूमि है वो सीमित है, बढ़ती नहीं है। देयर हैज़ बिन नो एक्सपेंशन इन द लैंड एरिया, जिस तरीके और भूमि को बिल्कुल ही बढ़ाया नहीं जा सकता 1960 के दशक में पालमपुर में। बट देन सम ऑफ द डिजर्टेड लैंड हैड बीन कन्वर्टेड इनटू कल्टिवेटेड लैंड इन इंडिया। लेकिन उसके बाद कुछ बंजर भूमि को खेती के लायक बनाया गया गांव में। देयर इज़ नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन by bringing new land under the cultivation।
देयर इज नो फर्दर स्कोप, किसी प्रकार का कोई और रास्ता नहीं था जिसके द्वारा उत्पादन करने के लिए यानी खेती करने के लिए भूमि को बढ़ाया जा सके या नई भूमि लाई जा सके, क्योंकि भूमि को बढ़ाया नहीं जा सकता। दूसरा पॉइंट आ जाता है, इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम सेम लैंड। अब वो कौन से रास्ते हैं जिनके द्वारा वन कैन ग्रो, एक उत्पादन के बाद आप उस पर दूसरा उत्पादन कर लें। पालमपुर would resemble a village of western part of state of Uttar Pradesh in the kind of crops grown and facilities available। पालमपुर एक ऐसा गांव है, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग है, जहां पर फसलें उगाई जाती हैं और वहां पर जो संसाधन है वहां पर उपयुक्त साधन के आधार पर अनाज उगाना। इन पालमपुर ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड, पालमपुर में पूरी ज़मीन पर खेती की जाती है। ड्यूरिंग रेनी सीजन, बरसात के समय में खरीफ की फसल पर उत्पादन की जाती है, जिसमें ज्वार और बाजरा का उत्पादन करते हैं वहाँ के किसान। दीज प्लांट्स आर ग्रो टू कैटल फीड, इसका उपयोग जो है आपका जानवरों के चारे के रूप में किया जाता है। देयर इज अ कल्टिवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर टू दिसंबर, जब बाजरा और ज्वार कट जाता है उसके बाद आलू की खेती की जाती है अक्टूबर से दिसंबर तक। इन द विंटर सीजन, जब रबी की सीजन आ जाता है यानी ठंडी का, वीट इज ग्रोन इन द फील्ड, तब खेत में गेहूं की उत्पादन किया जाता है या गेहूं उगाया जाता है। द फार्मर्स कीप इनफ वीट फॉर द फैमिली कंजम्पशन एंड सरप्लस वीट इज सोल्ड एट द मार्केट ऑफ रायगंज। परिवार के कंजम्पशन के उपरांत, कंजम्पशन मीन्स उनके उपभोग, जब उनके उपभोग के अलावा जो भी अनाज होता है उसे वो रायगंज के बाज़ार में बेच देते हैं। यानी ऐसे कर सकते हैं कि वे खर्चे के बाद जो अतिरिक्त अनाज बचता है उसे आप रायगंज के बाज़ार में बेच देते हैं। सम पार्ट ऑफ द कल्टिवेटेड लैंड इज ऑल्सो डिवोटेड टू शुगर केन विच इज़ हार्वेस्ट वंस अ ईयर। ऐसे ही खेत के कुछ हिस्सों में गन्ने की खेती की जाती है जो साल में एक बार काटी जाती है। आफ्टर हार्वेस्टिंग दिस शुगर केन इन इट्स रॉ फॉर्म एज अ जैगरी इज सोल्ड टू द ट्रेडर इन शाहपुर। इसके बाद कटाई के उपरांत ही गन्ने के कुछ कच्चा माल यानी कुछ गन्ना वन्ना शाहपुर के व्यापारियों को बेच दिया जाता है।